ये इस मसले को सांप्रदायिकता का शेप देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये दुख का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमको नहीं बताए कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इस बात को करना, वो इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, योगी की सरकार दे, मोदी की सरकार दे। फास्ट ट्रैक में केस चलना चाहिए, वो जितने भी मुलजिम हैं उनको पकड़ के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी बात ना हो उसके लिए सख्त कानून भी योगी सरकार बनाए। आज बुक लॉन्च कर रहे हैं अंबेडकर एंड मोदी। जाति है कि जाति नहीं है, एक एनसीआरबी के रिपोर्ट है जिसको एससी डिपार्टमेंट ने जारी किया है। कांग्रेस के राजेश लिलोटिया मेरे साथ हैं। 50,291 मामले हैं शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, ये एनसीआरबी का डेटा है। अभी लखीमपुर में 2 बच्चियों को मार के टांग दिया गया। राजस्थान में पानी पीने के लिए एक बच्चे को मार दिया जाता है। 1-2 मामला नहीं है, सबसे ज़्यादा भारत में जो अपराध है, चाहे वो हत्या हो या रेप हो, उसकी वजह जाति है और उसका सबसे ज़्यादा शिकार शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर पिछड़ा, फिर मुसलमान है। सवाल है कि ये ख़त्म कैसे होगा। राजेश लिलोटिया ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या किया जाए सर, कैसे खत्म होगा ये जो जाति के आधार पर? तो आतंकवाद से भी बड़ा अपराध है। आतंकवाद में भी 50,000 लोगों की हत्या नहीं होती है भारत में। जाति के नाम पर आप ही ने डाटा दिया है 50,291 मामले हैं। ये वो मामले हैं जो रजिस्टर हुए हैं। अधिकांश मामले ऐसे हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। 72,000 केसेस पिछले साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेंडिंग है, जिनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर हम बात करें कि देश के अंदर जिस तरीके से 50,291 मामले जो दर्ज हुए, उसके अंदर 25% उत्तर प्रदेश के अंदर मसले हैं। वो योगी लगभग 21,000 मामला है, वहाँ 25% है वो लगभग। आप तो अगर मैं बात करूं लखीमपुर खीरी की, तो वहाँ पे 2 बच्चियां जो दलित समाज की थी, वो देश की बच्चियां हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ उन लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन आरोपियों को अपना उनको बचाने का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। और पूरे मामले को, जब इतना गंभीर मसला हो जहाँ पर बच्चियों का अपहरण कर लिया गया हो, उनको उनके साथ में बलात्कार किया हुआ, उनको मार के जान से पेड़ पे टांग दिया गया हो, तो योगी सरकार के में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनको मालूम है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने एक पूरी टीम बनाई, उसके अंदर उत्तर प्रदेश की हमारे कुछ ऑफिस बेरर्स हैं और एआईसीसी के ऑफिस बेरर्स हैं, जो उस पूरी उसकी जानकारी लेकर हमको रिपोर्ट। लिलोटिया साहब, मेरा सवाल वही है। हमको लगता है ये भारत में जो बहुजन पॉलिटिकल लीडरशिप है, खासकर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, उसकी दिक्कत है। कौन ऐसा राज्य है, हर राज्य में जाता है, राजस्थान में आपकी सरकार है, नवीन पटनायक की सरकार है, ममता सरकार कोई भी हो, अत्याचार दलितों के साथ होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं अब इस मामले में सरकार पर नहीं जाऊंगा। कोई ऐसी सरकार नहीं है जहां शेड्यूल कास्ट पर निशाना ना पर अत्याचार खत्म हो रहा हो या कम हो रहा हो। हाँ, एक्शन वाली बात हो सकती है कि कहीं तुरंत एक्शन लिया जाता है। आपके राजस्थान में एक्शन लिया जा रहा है, यूपी में नहीं लिया जा रहा है, पंचायतें होने लगती है। सोल्यूशन क्या है? मतलब क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल लीडरशिप की हमारी चुप्पी है? राजस्थान में जैसे कुछ नेताओं ने आपके इस्तीफे दिए थे, पूरे देश में शेड्यूल कास्ट नेताओं को कम से कम एकजुट होना चाहिए इस मामले पर। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जब एट्रॉसिटी की बात हो तो वहाँ पे सरकार किसकी है, पार्टी किसकी है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे मामला ये है कि अगर अत्याचार हुआ है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि न्याय मिल सके। और जब तक सब लोग कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, जब तक एकजुट नहीं होंगे ऐसे मामलों को दबाने के लिए, उसकी आवाज़ उठाने के लिए, और उसमें राजनीति कोई नहीं होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जो शेड्यूल कास्ट के नेता हैं वो देखते हैं बीजेपी वाला, जो बीजेपी में जो शेड्यूल कास्ट है वो देखता है बीजेपी वाले स्टेट में हुआ तो वहाँ चुप हो जाता है। कांग्रेस वाला देखता है डीएम, क्योंकि भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नेता नहीं होंगे, क्योंकि आपको रिजर्वेशन है। उस हर पार्टी में हमारे विधायक हैं, एमपी है, एमएलए है,
नेता है, उसके बाद भी अत्याचार इसी समाज पर होता है, तो क्यों ना माना जाए कि पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी तरह से फेल है? क्योंकि हमारे सीएम पीएम तो है नहीं, एसपी डीएम है नहीं, दरोगा कलेक्टर है नहीं, क्योंकि अब लोग पढ़ना शुरू किए हैं। कम से कम पॉलिटिकल रिजर्वेशन 100% लागू है, नेता हर दल में है, तो ये सब चुप क्यों बैठे हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये भी बड़ा दुख का विषय और चिंता का विषय है। और इसमें हो सकता है कि राजनीतिक कुछ बंदिशें होती हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस चीज़ का डेमोक्रेसी है। अभी जालौर के अंदर जो हादसा हुआ, उससे पहले एक बच्चे के साथ में जो मटके पे हाथ लगाने पर उसकी हत्या कर दी गई, पीट पीट कर। दोनों मसलों की अगर मैं बात करूं, जो कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में है, वहाँ पर तुरंत राहुल गांधी जी ने इंटरवीन किया। आप ये देखिएगा कि वहाँ पर जब संतुष्ट नहीं थे सरकार के फैसले से किसी, तो वहाँ पर कांग्रेस के ही लीडर्स ने अपोज किया अपनी सरकार को, आवाज़ उठाई कि हमको यहाँ पे न्याय चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको मिलेगी। हिंदू मुस्लिम में सर हत्या हुई, 50 लाख का मुआवजा मिला। इंदर की हत्या हो गई सर, 5 लाख का मुआवजा मिला। इंदर मेघवाल की हत्या हो गई, उसके बाद अभी एक और मूछ रखने पर हत्या हुई, उसमें न्याय नहीं मिला है सर। मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूँ। तुरंत गिरफ्तार किया गया, आरोपियों को जेल भेजा गया। दूसरी बात, उनको मुआवजे के नाम पर तुरंत, जब वहाँ पर एक जो स्टेप उठा था 5 लाख रुपये, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अनाउंस किया। जब तक उसकी पूरी रिपोर्ट की जानकारी नहीं मिली थी, तो जैसे मालूम चला तो एक उसके अंदर कांग्रेस के विदिन ही लीडरशिप ने आवाज़ उठाई, और यहाँ तक कि हमारे एक विधायक ने तो इस्तीफा तक का दे दिया था। और उसके बाद में जब पता चला कि राहुल गांधी जी को भी पता चला, उन्होंने इंटरवीन किया, तो वहाँ पर 21 लाख रुपया प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से गया, 8-8.5 लाख रुपया एक गया, 5 लाख एक गया। तो वो ये कांग्रेस ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, एट्रॉसिटी तो एट्रॉसिटी है, चाहे वो कांग्रेस के सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। मैं बात ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर किसी भी दल का कोई नेता हो, और अगर ऐसी एट्रॉसिटी अगर दलित समाज के ऊपर होती है, किसी महिला के ऊपर होती है, तो सभी लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। लखीमपुर में क्या करेंगे आप लोग? प्रियंका गांधी हर बार जाती हैं, क्या इस बार भी वो जाएंगी? क्योंकि बहुत जघन्य मामला है। या लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार चूंकि आरोपी मुसलमान हैं तो लोग इसको तुल नहीं देंगे? देखिए, यही इसका पूरा डाइल्यूट करने के लिए इस मसले को सांप्रदायिकता का शेप देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये दुख का विषय है। प्रियंका गांधी जी अभी सोनिया गांधी जी के साथ में विदेश में हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर 150 दिन सड़क के ऊपर उतरे हुए हैं। आप भी अभी वहाँ से उसको कवर करके आए हैं। तो उसके लिए जो भी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से होनी चाहिए, पूरा दल बनकर वहाँ पर, एक टीम बनकर वहाँ पर भेजी जा चुकी है। जब प्रियंका जी वापस आएंगी, उनसे चर्चा की जाएगी उसके बाद में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमको नहीं बताए कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इस बात को करना। वो इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, योगी की सरकार दे, मोदी की सरकार दे, कि वहाँ पर उन्होंने उस परिवार को क्या सुरक्षा दी। पुलिस वाले धमका रहे हैं परिवार वालों को, उनको पीटा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे हाथरस के अंदर उस बच्ची का जब बलात्कार हुआ था, तो सरकार के जो अधिकारी थे, योगी सरकार के अधिकारी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस शव को किसी ना किसी तरीके से जला दिया जाए। जला भी दिया। और वहाँ पर ये कहा गया एक पुलिस के अधिकारी से, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर था, कि उस हाथरस में उस बच्ची का बलात्कार ही नहीं हुआ। और बाद में पोस्टमार्टम के अंदर ये निकला कि इसमें क्या करने वाले हैं आप लोग लखीमपुर? आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हम मांग रख रहे हैं कि फास्ट ट्रैक में केस चलना चाहिए। वो जितने भी मुलजिम हैं उनको पकड़ के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और भविष्य में ऐसी बात ना हो, उसके लिए सख्त कानून भी योगी सरकार बनाए। सिर्फ वो सुर्खियां बटोरने के लिए, ये बताने के लिए कि दलितों के हितैषी हैं, कहने से नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा योगी सरकार को। नरेंद्र मोदी आज जब 2 बच्चियों के दाह संस्कार किया जा रहा है लखीमपुर खीरी में, जो दलित बच्ची हैं जिनका रेप हुआ, मर्डर हुआ और टांग दिया गया पेड़ के ऊपर, आज बुक लॉन्च कर रहे हैं अंबेडकर एंड मोदी। बड़ा दुख का विषय है कि पूरे देश के अंदर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इसके ऊपर कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं दी, अपना दुख जाहिर नहीं किया। और आज
डॉक्टर अंबेडकर को मैं पहले बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो योगदान इस देश के अंदर संविधान को लागू करने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। बाबा साहब अंबेडकर के कोई भी नेता उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ये बता रहे हैं कि रिफॉर्मर तो अंबेडकर थे, उस किताब में ये बताया जा रहा है कि रिफॉर्मर वाज अंबेडकर, और जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो परफॉर्मर नरेंद्र मोदी हैं। परफॉर्मेंस ये है। ये राजनीतिक सवाल है सर, इस पर आएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राजेश लिलोटिया की तारीफ करनी पड़ेगी कि चूंकि आरोपी सारे मुसलमान हैं। बीजेपी शासित राज्य यूपी में ये घटना हुई है, बीजेपी को राजनीतिक फायदा भी मिलेगा चूंकि मुसलमान आरोपी हैं। कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल फायदा नहीं है। उसके बाद भी राजेश लिलोटिया ने पीसी की है, उन्होंने सवाल पूछा है, सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है कि बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो बियॉन्ड द पार्टी, लेकिन समाज के हितों के लिए खड़ा हो। राजेश लिलोटिया उसी में से एक नाम है। लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि इस देश में कभी आरोपी ओबीसी होता है, कभी मुसलमान होता है, कभी सवर्ण होता है, लेकिन पीड़ित हमेशा शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं। इस पर बात करनी पड़ेगी और तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम राजनीतिक नेताओं से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर दलित ही क्यों मारा जा रहा है और ये कब खत्म होगा। राजेश लिलोटिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सवाल भी पूछा है। तो हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो समाज के हित आगे रखे, भले उनका हित खराब हो जाए या पार्टी का हित खराब हो। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब मेरा हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज का हित आगे रखूँगा, जब मेरा हित और देश का हित आगे आएगा तो मैं देश का हित आगे रखूँगा। बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। फिलहाल राजेश लिलोटिया ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। चूँकि आरोपी मुसलमान हैं इसलिए तमाम सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव दलों में चुप्पी है। बीजेपी को तो वैसे भी हिंदू मुस्लिम का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ बीजेपी नहीं बोल रही है क्योंकि मामला यूपी का है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जय भीम। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।